हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में सो नॉट वर्थ इट के आगे के एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें आगे दिखाते हैं कि ह्यूमिन को हॉस्टल में रात के 2 बजे तंदूरी चिकन की खुशबू आती है। वो सोचता है कि इतनी रात को कौन तंदूरी चिकन पका रहा है और खा रहा है। और अब हम देखते हैं कि सेवान और जैमी एक दूसरे के साथ में होते हैं। अब वे दोनों रिलेशनशिप में होते हैं और जैमी उसे चिकन बनाए खिला रहा था। सेवान काफ़ी खुश होती है कि उसकी लाइफ में कोई तो खास है, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकती, नहीं तो सब ये समझेंगे कि सेवान अपना काम छोड़ के डेटिंग में लगी हुई है। तभी वहाँ पे ह्यूमिन पहुँच जाता है खाने की खुशबू से, और उन दोनों को लगता था कि बेसमेंट में कोई भी नहीं आएगा। ह्यूमन को लगता है कि ये दोनों यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अब कार्सन को दिखाते हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड सर्जेंट किम के लिए सी वुड सूप बनाती है। आज किम का बर्थडे होता है। जब वो जेल में उससे मिलने जाती है तब पता चलता है कि वो छुट्टी पे चला गया है और उसने ये बात कार्सन को नहीं बताई थी। उसे लगा कि जरूर किम ने कुछ सरप्राइज प्लान कर रखा होगा। फिर वो उसके फ्लैट पे लिफ्ट से जाती है। उसी लिफ्ट में दूसरी लड़की भी आती है और उसके पास भी सी वुड नूडल्स होते हैं। कार्सन सोचती है कि लगता है कि आज उसके बॉयफ्रेंड का भी बर्थडे है। फिर दूसरी लड़की किम के फ्लैट में जाती है और किम उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। ये देखकर कार्सन का दिल टूट जाता है। अब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फ्लैट के अंदर जाके किम के ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है और नूडल्स भी उसके ऊपर ही फेंक के मारती है। जब सेवान प्रोफेसर के ऑफिस से फाइल उतारती है तो वो उससे गिर जाती है। उसे उसमें बारबरा हास्टन की पिक मिलती है। उस पिक में प्रोफेसर और जैमी दोनों उनके साथ में होते हैं। प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हमारा कॉलेज खतरे में पड़ जाएगा और भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा है। फिर सेवान बारबरा हास्टन को नेट पर सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि बारबरा जैमी की मॉम है। जब जैमी 5 साल का था तब उसकी मॉम ने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन उसको यकीन नहीं होता कि ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस का बेटा है। इधर कार्सन ब्रेकअप होने के बाद भी और ज़्यादा खाना खाती है। उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि तुझे उससे बदला लेना चाहिए और जो तूने उसे गिफ्ट्स दिए हैं, सामान दिए हैं, वो भी वापस लेना चाहिए। लेकिन कार्सन तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और ना ही अपना सामान वापस लेना चाहती है। अब उसके फ्रेंड्स ही डिसाइड करते हैं कि वे सब किम को सबक सिखाएंगे और जो भी सामान उसने दिया है वो सब वापस लेकर आएंगे। जब सेवान अपने रूम में होती है उसे लगता है कि जब जैमी इतना अमीर है तो वो यहाँ कोरिया में क्या कर रहा है और उसने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, उसने मुझ जैसी लड़की को पसंद क्यों किया। उसे लग रहा था कि वो शुरू से ही नाटक कर रहा है। फिर अगले दिन सेवान और जैमी एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं घूमने के लिए। जैमी तो काफ़ी खुश होता है, लेकिन सेवान को अब उसके साथ अजीब लगता है। वो उससे कहती है कि तुम पहले एम्यूजमेंट पार्क गए हो। जैमी झूठ बोलता है कि वो नहीं गया। सेवान समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने उसकी नेट पे बचपन की पिक देख ली थी उसकी मॉम के साथ में जब वे एम्यूजमेंट पार्क गए थे। इधर जब हैंस, टेरिस और ह्यूमिन सर्जन किम के घर पे कार्सन का सामान लेने जाते हैं, उन तीनों को वहाँ पे उनकी फेवरेट चीज़ें मिलती है जिन्हें देखकर वे तीनों काफ़ी खुश होते हैं और उनके साथ में खेलने लग जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो यहाँ पे उसे सबक सिखाने के लिए आए थे। एम्यूजमेंट पार्क में कार्सन भी पहुंच जाती है। वो वहाँ पे सेवान को देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पे भी काम करती हो। सेवान कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पे भी काम करती हूँ। जब पीछे से जैमी आने वाला होता है, सेवान अपने हाथ से इशारा करके उसको आने के लिए मना करती है। फिर कार्सन वॉशरूम चली जाती है। जैमी सेवान के पास जाके बोलता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, अगर उसे पता चले कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और कार्सन उनकी बातें सुन लेती है। वो काफ़ी खुश होती है कि दोनों डेट कर रहे हैं। फिर वे तीनों साथ में घूमते हैं। हॉस्टल में मिन्नी अपने दोस्तों से कहती है कि तुमने उससे बदला क्यों नहीं लिया और ऊपर से गिफ्ट भी लेकर नहीं आए, यहाँ तक कि जो सामान तुम्हें पसंद आया उसे लेकर आ गए। फिर मिन्नी उन सबको किम के घर पे लेकर जाती है उसका सामान वापस करने के लिए। जब वहाँ पे वो उसकी जीएफ को देखती है तो वो मिन्नी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और वे सब वहीं पे मस्ती करते हैं। इधर जब तीनों खाना खाते रहते हैं, कार्सन समझ जाती है कि सेवान कुछ अजीब बिहेव कर रही है और वो जैमी से दूध रहने की कोशिश कर रही है। सेवान उससे कहती है कि तुम्हारा भी तो ब्रेकअप हुआ है, तुम बिल्कुल नॉर्मल कैसे हो सकती हो।
कार्सन उससे कहती है कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया, बस हमारा प्यार खत्म हो गया है और जब तक हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तब तक हमारा प्यार सच्चा था और मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके बाद कार्सन सर्जन किम के पास जाती है उससे कुछ बात करने के लिए और वहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी होती है। वो किम से कहती है कि अगर तुम्हें ब्रेकअप करना था तो मुझे बता देते, उसके बाद किसी और से प्यार करते, लेकिन तुमने मेरी बेइज्जती की है इसलिए मुझे तुम्हें मारना है। वो उसे इतना तेज मारती है कि वो उसके फ्रेंड्स के ऊपर ही गिर जाता है और उसके दोस्तों का भी सामान टूट जाता है। इधर जब सेवान बस से उतर के जाती है तब वो जेमी को देखती है और सोचती है कि मैं ये भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हारी कोई पिक देखी है और मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब तुम मुझे खुद सच बताओगे, लेकिन तब तक मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी और मेरे लिए तुम वही बुद्धू से जेमी बनकर रहोगे। जब सेवान जेमी के साथ होती है तब उनकी पिक कोई आदमी लेता रहता है। वो आदमी उन दोनों की पिक्स को नेट पे अपलोड कर देता है और उन पिक्स को जेमी देख लेता है। ये न्यूज़ पूरे मीडिया में होती है कि जेमी एक आम लड़की को डेट कर रहा है। उसके हॉस्टल के बाहर भी मीडिया पहुंच जाती है। अब सेवान टेंशन में होती है कि उसकी पिक्स ऐसे कैसे वायरल हो गई और जेमी भी टेंशन में होता है, लेकिन उसके दोस्त काफ़ी खुश होते हैं कि इतना अमीर लड़का उनके कॉलेज में पढ़ता है और उसकी वजह से उनका कॉलेज भी फेमस हो गया है। अब सारे फ्रेंड्स जेमी के रूम में जाते हैं और सेवान भी उनके साथ में होती है। वो उन सबको जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे सेवान से बात करनी होती है। जेमी उससे कहता है कि सही वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता देता और मेरी मम पता कर रही है कि ये सब कैसे हुआ। सेवान कहती है कि हम पे शुरू से ही कोई नज़र रख रहा था, तभी तो उन्हें हमारी पिक्स मिली है। इधर ऑनलाइन सेवान को सब लोग लालची बोल रहे थे कि उसने जेमी को फंसाया है। उसके मॉम और डैड के बारे में भी पूरी खबर आ गई थी नेट पर कि उसकी माँ दूसरों से उधार मांगती है और उसके डैड जेल में हैं। इधर सेवान टेंशन में होती है और उधर जेमी टेंशन में होता है। नेक्स्ट डे सेवान को कॉलेज जाना होता है, नहीं तो उसके ग्रेड्स कम हो जाएंगे और जॉब भी करनी होती है, लेकिन रिपोर्टर्स भी बाहर खड़े हुए होते हैं इसलिए मिन्नी और कार्सन उससे छुपके से वहां से निकालते हैं। उधर जेमी भी किसी तरह कॉलेज पहुंच जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि सेवान ने ही ये सब रिपोर्टर को बताया होगा क्योंकि उसने जेमी की पिक देख ली थी। वे उससे कहते हैं कि जब तक मामला शांत नहीं होता तब तक तुम कॉलेज ना हो तो ही बेहतर है क्योंकि हमारे कॉलेज की हर जगह बदनामी हो रही है। जब जेमी प्रोफेसर से मिलता है तब वे उसे कहते हैं कि ये सब सेवान ने किया है क्योंकि उसे पता चल गया था और उसने हमारी पिक्स देख ली थी, लेकिन जेमी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि आपको भी तो ये बात मालूम थी ना, हो सकता है कि आपने ये सब किया हो, इसलिए बिना सच जाने किसी के ऊपर इल्जाम मत लगाइए। इधर हॉस्टल वालों ने सेवान को वहां से निकालने को कह दिया था। फिर वो जेमी से मिलती है। जेमी उससे कहता है कि तुम हॉस्टल छोड़ के मत जाओ, मैं प्रोफेसर से बात करूंगा इस बारे में, लेकिन सेवान को लगता है कि उसका यहाँ पे रहना ठीक नहीं है क्योंकि सब उसे ही गलत समझ रहे थे। इसमें वो अपनी गलती मानती है कि अगर उस दिन वो जेमी के साथ नहीं गई होती तो कोई उनकी पिक नहीं लेता। जेमी उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं ही अपने आप से भाग रहा था क्योंकि सब मुझे मेरी माँ के नाम से जानते थे और मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे वैसे अपनाए जैसा मैं हूँ, इसलिए वहाँ से भागकर मैं यहाँ पे आ गया। फिर सेवान उससे कहती है कि हम कितना भी अपनी लाइफ से भागे वो हमेशा हमारा पीछा करती है और एक दिन हमारे सामने आ ही जाती है। फिर सेवान चली जाती है। अब जेमी सोच लेता है कि वो रिपोर्टर्स को सब कुछ बता देगा कि उसके और सेवान के बीच में क्या चल रहा है और वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इधर सेवान की फ्रेंड्स उसे एक बैग में छुपा के ले जाती है। फिर जेमी रिपोर्टर्स को बताता है कि सेवान को वो पसंद करता है और हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सुन के सेवान बैग में से बोलने लग जाती है। जब वे उसे बैग में से बाहर निकालते हैं वो उन सब से कहती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जेमी कहता है कि तुम सच क्यों नहीं बोल रही हो। फिर वो उन सबको वही पिक दिखाता है जिसमें सेवान ने लिखा था कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। तभी उनके पास एक रिपोर्टर आता है ये बताने के लिए कि कॉलेज के प्रोफेसर एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिसमें बारबरा भी होगी। फिर वे सभी रिपोर्टर्स वहीं चले जाते हैं। प्रोफेसर कहता है कि बारबरा का अकाउंट हैक हो गया था इसलिए उन्हें पता चल गया था कि जेमी कोरिया में है। बारबरा कहती है कि जेमी को शुरू से ही नॉर्मल लाइफ पसंद थी, उसे ये सब पसंद नहीं था कि कोई उसे उसकी माँ के नाम से जाने, इसलिए वो कोरिया आ गया था अपनी सिंपल लाइफ जीने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जेमी अपनी जीएफ सेवान के साथ खुश रहे और मैं उसके दोस्तों को भी थैंक्स बोलती हूँ। ये सब जेमी, सेवान और उसके दोस्त भी देखते रहते हैं। फाइनली उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है।
हॉस्टल में पुलिस उस लड़के को भी अरेस्ट कर लेती है जो वहाँ पे ड्रग्स ले रहा था। जेमी की न्यूज़ की वजह से ड्रग्स वाली बात मीडिया तक नहीं गई थी। अब दिखाते हैं कि मिन्नी को एक ज्योतिष बताता है कि बाहर खाना बंद कर दो और जो घर में खाना है उसे खाओ, वरना तुम्हारा पेट और ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये बात सुन के उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि उसका ये मतलब था, वो ये कहना चाह रहा है कि बाहर के लड़कों को डेट करना बंद करो और जो तुम्हारे आसपास है उनमें से ही एक तुम्हारे लिए बना होगा। फिर भी लड़कियां सैम का नाम लेती है। मिन्नी कहती है कि उसे देखकर तो मेरा उल्टी करने का मन करता है और वो मेरा पार्टनर बिल्कुल भी नहीं बन सकता। इधर जेमी और सहवान साथ में अपने जॉब पे जाते हैं और जेमी ने उसके लिए कुछ बनाया भी था, जिसे देखकर सहवान काफी खुश भी हो जाती है। हॉस्टल में कार्सन मिन्नी से कहती है कि मुझे तो पहले से लगता था सैम और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन तुम तो मुझ पे यकीन करती नहीं थी। तभी वहाँ पे ह्यूनमिन से मिलने उसकी छोटी बहन ह्यूना आती है, जिसे देखकर सैम और टेरिस दोनों ही उस पर फिदा हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को बहुत खूबसूरत लगती है। फिर वे दोनों उस पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं। वे उसे हॉस्टल में ही रात रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन सहवान मना कर देती है कि ऐसे कोई भी फैमिली का मेंबर यहाँ पर नहीं रुक सकता। एक लड़की सहवान को अपने साथ ले जाती है कॉकरोच को भगाने के लिए, लेकिन वे दोनों ही उस कॉकरोच से बहुत डरते हैं। तभी ह्यूना वहां पहुंच के उस कॉकरोच को पकड़ लेती है और फिर सहवान उसे एक रात रुकने के लिए बोल देती है। ह्यूनमिन और उसकी बहन की बिल्कुल भी नहीं बनती। उसकी बहन तो उसे मार भी देती है, मतलब कि भाई बहन वाला झगड़े वाला प्यार। जब सब साथ में बैठे रहते हैं, मिन्नी को थोड़ी जलन होती है कि सैम को ह्यूना पसंद आ गई है। कार्सन कहती है कि ह्यूना क्यूट है, सुंदर है, तो जाहिर सी बात है कि सब उसको पसंद करेंगे, इसलिए मिन्नी तू उसे जलना बंद कर दे। लेकिन मिन्नी तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती कि उसको जलन हो रही है। तभी उन सब के पास ह्यूना आके बैठ जाती है। सैम और टेरिस दोनों उससे पटाने में लग जाते हैं, जिसे देखकर मिन्नी को और भी ज्यादा जलन होती है। उसे वो एक नंबर की नौटंकी लगती है जो अपनी मासूमियत से सबको फंसा लेती है, लेकिन उसकी बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता। जब वे सब खाना खाते हैं तब सैम ह्यूना की प्लेट में खाना परोसता है। मिन्नी कहती है कि वो बच्ची नहीं है जो तू उसकी प्लेट में खाना रख रहा है, वो खुद लेकर खा सकती है। सैम कहता है कि तुझे क्यों दिक्कत हो रही है, मैं चाहे किसी को भी खाना दूं, तुझे क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे ह्यूना हंस को भी अपनी मासूमियत से फंसा लेती है। अब तीनों ही उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। जब वे चारों सुपरमार्केट जाते हैं तब ह्यूना उन सब की तारीफ करती रहती है क्योंकि वो अपनी प्यारी बातों से ही अपना काम निकलवाती है। तभी उनके पास वही लड़का आता है जिसने ह्यूमिन के साथ में क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और ह्यूना उसे देखकर भी स्माइल करना शुरू कर देती है। जब वे चारों बाहर जाते हैं उन्हें कार्सन और मिन्नी भी देखते रहते हैं। मिन्नी उसे देखकर पूरी जलती रहती है। तभी उनके पास इल्सियोब आता है। जब टेरिस और वो एक दूसरे को देख रहे थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इल्सियोब और टेरिस एक दूसरे को पसंद करते हैं। हॉस्टल में आके जब मिन्नी सैम के बारे में सोचती रहती है तो उसके गाल पिंक हो जाते हैं और उसे म्यूजिक भी सुनाई देता है जैसे उसे सैम से प्यार हो गया हो। जब ह्यूना सैम को गले लगाती है तब मिन्नी को और भी ज्यादा बुरा लगता है। मिन्नी ह्यूना से अकेले में कहती है कि तू यहाँ से जाती क्यों नहीं और तुझे वो सैम इतना पसंद क्यों है। फिर ह्यूना कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वो मुझसे जानबूझकर बातें करता है, शायद किसी को जलाने के लिए। जब भी वो मेरे साथ में होता है वो तुम्हारी तरफ ही देखता रहता है कि तुम्हें कैसा लगता है जब वो किसी लड़की के साथ में होता है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है और मैं ही तुम दोनों करीब लेकर आऊंगी। ह्यूना तो मिन्नी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। फिर मिन्नी उसे अपने मेकअप का सामान देती है जिन्हें वो यूज नहीं करती थी और वो उसे अपना स्किन केयर प्रोडक्ट भी देती है। कार्सन को बुरा लगता है क्योंकि उसने वो लगा रखा था। ह्यूना की वजह से सैम और टेरिस भी ह्यूनमिन की पूरी सेवा पानी करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो अपना काम भी उन दोनों से कराने लग जाता है। अगले दिन ह्यूना वहाँ से चली जाती है। उसे काफी खुशी होती है क्योंकि यहाँ पे आके उसे फ्री में इतना सारा सामान जो मिल गया था। तभी उसके पास वही लड़का आता है जिसने क्विज में हिस्सा लिया था। वो उससे कहता है कि तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। ह्यूना डेट के लिए हाँ कर देती है और वो उसे घर भी छोड़ देता है। ह्यूना ने सैम के पास मैसेज किया था कि जाने से पहले वो उससे मिलना चाहती है। जब वो बेसमेंट में उसका इंतजार करता है मिन्नी वहां पहुंच जाती है क्योंकि ह्यूना ने उसके पास ही मैसेज किया था कि सैम उससे मिलना चाहता है और वहां का डोर फिर से बंद हो जाता है और वे दोनों वहीं फंस जाते हैं। तो गाइज यहीं पे ये एपिसोड खत्म होते हैं, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड्स की वीडियो में। थैंक यू।